जी बेटा, इस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। vector quantities. So there are two types of quantities, scalar and vector. तो सब तो पहले स्केलर क्वांटिटीज़ की गल करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਕੇਲਰਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਕੇਲਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਨੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। कॉमन एग्जाम्पल है इसकी मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, ये सारिया ਇਹਦੀਆਂ एग्जाम्पल्स है। मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ऑब्जेक्ट ਦਾ मास ਲਿਖਾਂਗੇ तो लाइक ਇੱਦਾਂ लिख देंगे 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम ਉਹਦਾ मैगनीट्यूड है, वैल्यू कह सकते हो, ठीक है ना। बट इसकी कोई डायरैक्शन नहीं है, मतलब ईस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ ना कोई होर डायरैक्शन है, ठीक है ना। जिवें अगर आप मान लो टाइम लिखना है तो आप टाइम की लिख देंगे, टाइम सिर्फ इदा लिख देंगे 4 आवर, 4 घंटे, ठीक है ना, कोई डायरैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सारिया वो क्वांटिटीज़ है जिन्हों की कोई डायरैक्शन नहीं है, सिर्फ इन्हों की वैल्यू जी है वो होंगी है, ठीक है। ओके, दूसरिया क्वांटिटीज़ जड़ियाँ होंदियां ना बच्चे वो होंदियां वैक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है ना। इट इज़ वैरी क्लीयर कि इन्हों की वैल्यू के नाल डायरैक्शन भी होंदी है, वैल्यू भी है एज वैल एज की हैगी है डायरैक्शन भी है, ठीक है। जिवें एक कॉमन एग्जाम्पल लैने यदि वेलोसिटी, ठीक है। जिवें आपां किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लिखी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी लिखी, ठीक है ना। और नाल इसकी डायरैक्शन भी लिख दी, कोई भी डायरैक्शन, जिवें लेट अस सपोज ईस्ट डायरैक्शन लिख दी, ठीक है ना। तो जी 10 किलोमीटर पर आवर है वो मैगनीट्यूड है और ईस्ट की है डायरैक्शन। तो इदां दीयां क्वांटिटीज़ जिन्हां दी मैगनीट्यूड के नाल डायरैक्शन भी होवे उन्होंने आपां वैक्टर क्वांटिटीज़ बोल देने हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ऐसे तुहाडे सामने लिखी भी हुई है, मैं देखो जिवें होर क्वांटिटी है अपने को इत्थे फोर्स। हम किसी चीज़ की फोर्स लिखी है, आपां किसी चीज़ पर फोर्स लग रही है 40 न्यूटन और फोर्स लग रही है ईस्ट दे टूवर्ड्स, तो 40 न्यूटन इसका मैगनीट्यूड है, ईस्ट की हैगी है इसकी डायरैक्शन, ठीक है ना। सो वट वी वॉन्ट टू से कि अपने को वैक्टर क्वांटिटीज़ का जोड़ा होंदा है वो बोथ मैगनीट्यूड एज वैल एज की होंदा है डायरैक्शन होंदा है, ठीक है। ओके, अच्छा बेटा चलो आओ हुण गल करिए डिस्टेंस और डिसप्लेसमेंट की, ठीक है। तो सब तो पहले आप गल करते हैं डिस्टेंस की है, फिर डिसप्लेसमेंट की गल करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, ठीक है ना। डिस्टेंस की चीज़ होंदी है, व्हाट इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस कुछ नहीं है, एक एग्जाम्पल के नाल अपनी गल तो मैं दस देना। आप वाली फिगर से थोड़ा जिहा फोकस करिए जी साइड पर बनी हुई है। इत्थों एक परसन है, ए तो उन्हें अपनी जर्नी स्टार्ट की, ए तो गया बी तक, फिर बी तो गया सी तक, फिर सी तो वापस कितने तक आ गया ए तक, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इमेजिन करा कि जो ए तो बी तक गया सी तो उसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, बी तो सी तक हो गया और उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर सी तो ए तक उसने 5 मीटर। हुण अगर मैं तुहानूं पूछां कि बेटा इस बंदे ने डिस्टेंस कितना कवर किया, ए तो बी, बी तो सी तो ए तक वापस आने लगे, इस बंदे ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ऑब्वियसली 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12, ठीक है ना। 12 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, बस कुछ नहीं, यही डिस्टेंस है, ठीक है ना, नथिंग मोर। इसनों आप डिस्टेंस बोल दें बई एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक जाने लिए ऑब्जेक्ट कितना पाथ कवर कर दी है, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, डिस्टेंस नूं तुहाडी बुक विच हो सकता है पाथ लेंथ लिखिया होवे, कुछ कुछ बुक्स विच इसनूं पाथ लेंथ भी लिखते हैं। सो पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस जिहड़ा हुंदा है वो सेम चीज़ होंदी है, ठीक है। और जिवें मैं तुहानूं बोल रहा सी कि आपां अगर कैटेगराइज करना होवे क्वांटिटीज़ नूं वैक्टर और स्केलर दे विच, तो डिस्टेंस नूं आपां किहदे विच कैटेगराइज करांगे, याद रख लेना डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। सो डिस्टेंस जिहड़ी हुंदी है स्केलर क्वांटिटी हुंदी है और अपना जिहड़ा है इहदी कोई डायरैक्शन नहीं हुंदी, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर डायरैक्शन नहीं होंगी, सिर्फ यदा वैल्यू होंदा है। जिवें मैं डिस्टेंस बोलिया बस 12 मीटर, बस दैट्स ऑल, होर कोई डायरैक्शन नहीं लिखांगा मैं यदि, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस नूं आपां जदों भी लिखते हैं हमेशा पॉजिटिव दे विच लिखते हैं, कभी भी नैगेटिव साइन। डिस्टेंस इदां कभी नहीं होंदा कि मैं तुहानूं कहां कि ऑब्जेक्ट ने 14 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, इदां कभी नहीं लिख सकते आपां, ठीक है ना। एंड नैवर बी द नैगेटिव, नैगेटिव कभी नहीं होंदी, सिर्फ तो सिर्फ की होंदी है पॉजिटिव होंदी है, ठीक है जी। ओके जी बेटा, एक होर एग्जाम्पल लैने डिस्टेंस को समझने लिए, ठीक है ना। एक बॉडी सपोज करो सर्कुलर पाथ में चल रही है, ठीक है ना, इदा सर्कुलर पाथ में इदा पूरा उन्हें सर्कुलर पाथ की किया कवर किया, ठीक है।
अच्छा हुण सर्कुलर पाथ में चल रही है, ए तो चली 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 सर्कुलर पाथ कवर करती 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 ए ते पहुँच गई, ठीक है ना। अगर मैं तुहानूं पूछां कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आ सारा पूरे सर्कुलर पाथ की जिहड़ी लेंथ बनेगी, और पूरे सर्कुलर पाथ की लेंथ नूं की बोलते हैं बेटा जी, आपां तुसीं पढ़दे हो मैथेमैटिक्स विच वी कॉल इट सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। इस लेंथ नूं आपां बोलते हाँ कि सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर भी बोल देंगे, ठीक है ना। और सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ये कितना हुंदा है, इट इज़ 2πr, आर फॉर रेडियस, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया जिन्ना सरकमफ्रेंस है। तो मैं कह सकता हाँ कि इस एग्जाम्पल विच ऑब्जैक्ट ने जिहड़ा डिस्टेंस कवर किया है वो कितना हैगा जितना इसका 2πr, ठीक है ना। अगर कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा तो रेडियस दिता होएगा, ठीक है ना। लेट अस सपोज मैं तुहानूं कहां कि एक बॉडी है जी, कोई कार है, साइकिल है या कोई पर्सन है, वो एक लेट अस सपोज जी 1 मीटर रेडियस वाले सर्कल च घूम रहा है। दसो कि कंप्लीट सर्कल दे विच वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो वह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वह डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। तो न्यूमेरिकल के वक्त आप इतने आर की वैल्यू पुट कर देंगे 2π मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना। जिसका आंसर अपने को कितना आ जाएगा सॉल्व करके 2π पाई की वैल्यू पुट करके जितना भी आंसर आ गया, ठीक है ना, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। ओके देखो मैं तुहानूं बोल रहा सी डिस्टेंस का एक अदर नेम भी है कि बेटा जी पाथ लेंथ, ठीक है। और एक बार दोबारा दस देना पाथ लेंथ की चीज़ हैगी, पाथ लेंथ इज़ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसका सिर्फ मैगनीट्यूड है, कोई डायरैक्शन जी है वो नहीं होएगी साढ़े कोल, ठीक है ना। सो मैं तुहानूं बोल रहा जो भी पाथ लेंथ नूं या डिस्टेंस नूं तुसीं लिखोगे सिर्फ और सिर्फ अपना पॉजिटिव दे नाल लिखोगे, ठीक है ना। जीरो या नैगेटिव तुसीं डिस्टेंस नहीं लिखोगे, दैट इज़ इन्हां दा कोई मीनिंग नहीं होंदा जीरो या नैगेटिव डिस्टेंस का, ठीक है। नैक्सट टॉपिक है अपना डिसप्लेसमेंट, ठीक है। डिसप्लेसमेंट की डेफिनेशन दसन तो पहले मैं तुहाडे नाल कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेना, फिर तुहानूं डिसप्लेसमेंट की डेफिनेशन जी है वो अच्छी तरह क्लीयर हो जाएगी। देखो बेटा आही फिगर एक बार दोबारा देखो, ठीक है, जिहदे नाल मैं तुहानूं डिस्टेंस बारे समझाया सी, इत्थों ही आपां डिसप्लेसमेंट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हुण मैं थोड़ा अदर वे में समझना तुहानूं। देखो एक ऑब्जैक्ट ए तो चली है, ठीक है ना। हुण चलते 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 मान लो कि पहुँच गई सी तक पहुँच गई, ठीक है ना, सी तक पहुँच गई। तो अगर मैं तुहानूं पूछां कि दसो बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस तो आही है, डिस्टेंस तो आही रस्ता, मैं दोबारा दिमाग कर देना, आही रस्ता जिहड़ा गोल रस्ता उन्हें कवर किया ना आ वाला, ये डिस्टेंस है। डिसप्लेसमेंट किहड़ा रस्ता वाला, डिसप्लेसमेंट आ वाला रस्ता, मतलब जिथों ऑब्जैक्ट चलती है उसनों असीं ना इनीशियल पॉइंट बोल देंगे, इनीशियल पॉइंट, ठीक है। इनीशियल पॉइंट, इनीशियल पॉइंट बोल दो, इनीशियल पोजीशन बोल दो, एक ही गल है, ठीक है। अच्छा और जिथे ऑब्जैक्ट पहुँचती है उस जगह ਨੂੰ ਅਸੀਂ फाइनल पॉइंट बोल ਜਾਂ फाइनल पोजीशन बोल दें। तो इनीशियल तो फाइनल पोजीशन में ਜਿਹੜਾ ਆ शॉर्टेस्ट रस्ता होंगे ना, छोटे तो छोटा रस्ता, ये डिसप्लेसमेंट है। और ये एक डायरैक्शन जी कवर कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक डायरैक्शन में चल के आप कवर कराएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज़ द डिस्टेंस, दिस इज़ द डिसप्लेसमेंट, ठीक है। सो डिसप्लेसमेंट जो मैं डेफिनेशन पढ़ावांगा और डेफिनेशन भी यही होएगी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनीशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और अगर मैं तुहानूं पुछना हो कि इतने बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस बेटा जी आ वाला कवर किया, ठीक है ना। डिसप्लेसमेंट कितना कवर किया, तो आ वाला डिसप्लेसमेंट। जिवें मैं तुहानूं बोलिया सी बई अगर इस सर्कल का रेडियस 1 मीटर है, ठीक है ना, तो जिवें आपां हुणे देखिया कि अगर बॉडी हाफ सर्कल कवर करती है तो वह डिस्टेंस कितना होएगा, नैचुरली 2πr द हाफ, है ना, 2πr डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। 2 ना 2 कैंसल करके पाई इंटू आर, तो पाई नूं आपां 1 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ गया, पाई आ गया डिस्टेंस। अच्छा जे तुसीं कहो कि सर डिसप्लेसमेंट कितनी हैगी है इसकी, तो बेटा डिसप्लेसमेंट तो बिल्कुल आ वाला डिस्टेंस, आ वाली स्ट्रेट लेंथ कितनी बनेगी, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी क्लियर डिसप्लेसमेंट कितनी बनेगी इसकी, व्हाट शुड बी द डिसप्लेसमेंट, डिसप्लेसमेंट विल बी आर प्लस आर, ठीक है ना, दैट इज़ 2r, मतलब 2 इंटू 1 कितना आ गया अपने को राजे 2 मीटर, ठीक है। सो दिस इज़ द डिसप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये होंगी है साढ़े कोल डिसप्लेसमेंट, इस तरह आप डिसप्लेसमेंट निकालते हैं, ओके। एक और एग्जाम्पल ले लेने, मान लो ए तो बॉडी चली और चलते 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 डी तक पहुँच गई, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज़ द डिसप्लेसमेंट, हम देखो जो असल रास्ता कवर किया वो तो डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द डिसप्लेसमेंट, दिस इज़ द डिसप्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द
फाइनल पॉइंट। हुण मैं आ वाला डिस्टेंस कितना होना, डिसप्लेसमेंट मैं कितना कड्डांगा राजे, ठीक है ना। उहदे लई मैं की करांगा, आ एक ट्रायंगल देख लांगा, ठीक है ना। आ ट्रायंगल जी मैं देख ली, इस ट्रायंगल की जी बेस है वो आर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर भी आर है, ठीक है ना। और मैं एक तरह का हाइपोटेन्यूज निकालना है जो कि पाइथागोरस नाल आपां निकालना है, ठीक है ना। सो दिस लेंथ विल बी जी ए डी लेंथ होएगी, आ ए डी लेंथ ये कितनी होएगी, यही डिसप्लेसमेंट है ना, तो ये कितनी होएगी अपने को राजे, इट इज़ अंडर रूट ऑफ, है ना, पाइथागोरस लगा रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें जो तुम कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो इट विल गेट अंडर रूट ऑफ 2 आर स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ 2 इतना आ गया अंडर रूट ऑफ 2 आर, ठीक है। तो इस तरह आप यदि डिसप्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, आ वाली लेंथ आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो इतने फिगर में इतने गलत लिखा हुआ, इस जगह पर आर नहीं होना चाहिए, इस जगह पर होना चाहिए अंडर रूट 2 आर, ठीक है। अच्छा चलो, और अगर ऑब्जेक्ट जी है ए तो चले, ए तो चले और घूमते 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 ए तक ही पहुँच जाए, वापस ए तक आ जाए, ठीक है ना। तो डिसप्लेसमेंट कितनी, देखो पहला डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो 2 पाई आर है ही है, ठीक है ना, 2 पाई आर। व्हाट इज डिसप्लेसमेंट, हुण देखो बेटा जी ये एक स्पैशल केस होंगे जिहदे इनीशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है। इदां दी सिचुएशनस विच डिसप्लेसमेंट की होंगी है 0, तो डिसप्लेसमेंट 0 हो सकती है, डिसप्लेसमेंट कैन बी 0, ठीक है। ओके तो ये अपने को इस एग्जाम्पल तो बाद वी आर इन द पोजीशन कि आप जी डिसप्लेसमेंट है उसकी डेफिनेशन की कर सकिए, समझ सकिए। होर भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, ठीक है ना, बड़िया सारिया होर भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। तो डिसप्लेसमेंट की की डेफिनेशन होगी साढ़े को, ठीक है। देखो मैं तुम एक इतने तुम दिखाई दे रहा है कि मैं मार्क की हुई है, तुम चाहे इतनी ही लिख लेना बस तुम, ठीक है। डिसप्लेसमेंट तो कितनी डेफिनेशन हो सकती है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, मैं हाईलाइट कर देना, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है ना। ओके तो ये जी डेफिनेशन है, दिस इज द डिसप्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक बार दोबारा, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम। और डिसप्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होंगी है एज इट पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। इसकी मैग्नीट्यूड भी होंदा है और इसकी डायरेक्शन भी होंगी है साडे कोल, ठीक है ना। और एग्जाम्पल्स तुहानूं जिहड़ियां है वो क्लीयर हो गई हैं की है। एक एग्जाम्पल होर ले लैने, देखो जिवें अपने कोल एक परसन, हुण मैं सर्कल की गल नहीं कर लिया, एक आ वाला पाथ आपां लैके चलते हैं, आ वाला रस्ता देखो, ठीक है। अगर सपोज करो एक परसन ए तो अपने मोशन में स्टार्ट करता है, ठीक है ना, पहले हो जाता है बी तक, फिर बी तो किधर जाता है सी तक चला जाता है, ठीक है। हुण आ उहदी इनीशियल पोजीशन है जिथों ने चलना शुरू किया सी, आ उसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है ना। ए तो बी तक गया, बी तो सी तक गया, आ उसकी इनीशियल पोजीशन है जिथों ने चलना शुरू किया, आ उसकी फाइनल पोजीशन है जिथे वो पहुंचा, ठीक है ना। तो इनीशियल तो फाइनल पोजीशन के विचकार जिहड़ा आ देखो जिहड़ा डिस्टेंस, अगर मैं तुहानूं पहले मैं डिस्टेंस की गल कर रहा, अगर डिस्टेंस पूछा कितना तो तुसीं मैनूं बोल देना कि इट इज़ ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना। अगर मैं पर तुहानूं पूछना बेटा डिसप्लेसमेंट कितना, तो डिसप्लेसमेंट इज़ दिस लेंथ, डिसप्लेसमेंट इज़ दिस लेंथ एक्चुअली सिर्फ ए सी, आ वाला ए सी, ठीक है ना। ए बी प्लस बी सी की है इतना हो गया डिस्टेंस, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल रास्ता था वह यही सी। एंड व्हाट इज़ डिसप्लेसमेंट, ठीक है ना, व्हाट इज़ डिसप्लेसमेंट, डिसप्लेसमेंट इज़ व्हाट, डिसप्लेसमेंट इज़ ए सी, और डिसप्लेसमेंट की डायरेक्शन की है ए तो सी तक। डेफिनेशन भी यही लिखा सीगा ना कि डायरेक्शन जी होएगी इसकी वो भी इनीशियल तो फाइनल पोजीशन की तरफ ही होएगी साढ़े को, ठीक है ना। सो दैट इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिसप्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अच्छा एक सिंपल जी एग्जाम्पल भी मैं तुहानूं दस देना, जिद्दां सपोज करो आ कोई इनीशियल पॉइंट है, आ कोई फाइनल पॉइंट है, इत्थों बॉडी चली इत्थे फाइनल पॉइंट ते की है बॉडी पहुँच गई, ठीक है ना। और बॉडी कोई आ रैंडम जिहा इदां कोई रस्ता चलदी 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 वो इनीशियल तो फाइनल तक पहुँच गई, तो ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है बई जोड़े मतलब कि रस्ते है वो कोई स्पैसीफाइड ही होंगे भी ट्रायंगल शेप के ही होंगे या सर्कल शेप के भी होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल जनरल जहा कॉन्सैप्ट है। हुण आ देखो मैं एक रस्ता बनाया वा, आ एक रस्ता की बनाया मैं, इनीशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट है ना, कोई रैंडम जहा किसी भी तरह का मैं रस्ता बना लो भी, आ रस्ता फॉलो करते करते ऑब्जेक्ट इनीशियल तो फाइनल तक पहुँच गई, बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये डिस्टेंस है। डिसप्लेसमेंट की है, डिसप्लेसमेंट इज दिस पाथ, ठीक है ना, दिस पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ। तो मतलब ये हो गया
कि डिसप्लेसमेंट हमेशा इनीशियल ते फाइनल पोजीशन दे विच छोटे तो छोटा रस्ता होएगा, छोटे तो छोटा रस्ता, ठीक है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस जिहड़ा है वो डिसप्लेसमेंट तो बड़ा रस्ता होएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो इदा भी हो सकता है कि डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट की लेंथ जी है वो सेम हो, ठीक है ना। जिमें देखो मान लो एक परसन है वो इनीशियल पॉइंट तो कितने गया, किसी एस फाइनल पॉइंट पर गया, ठीक है ना। इनीशियल पॉइंट मतलब कि जिमें लैट सपोज तुम घर तो स्कूल जाते हो, तो घर इनीशियल पॉइंट हो गया, स्कूल तो की हो गया फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है ना। यह तो घर है, यह तो होम हो गया इनीशियल पॉइंट, आ तो स्कूल हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा हम लैट सपोज किसी बच्चे के घर तो स्कूल का रस्ता बिल्कुल सीधा ही है, उन्होंने सीधा ही जाएगा, हुण इहदा यही डिस्टेंस यही डिसप्लेसमेंट, ठीक है ना। तो किसी होर बच्चे दे किसी होर बच्चे के घर तो रस्ता जिहड़ा है वो लैट सपोज इदां जा रहा है, ठीक है ना। हुण उहदा आ डिस्टेंस ठीक है ना, और डिसप्लेसमेंट आही शॉर्टेस्ट हो गया साडे कोल, ठीक है ना। तो होप करदा कि डिस्टेंस ते डिसप्लेसमेंट तुहानूं क्लीयर हो गए होणगे, ठीक है। ओके नाउ एक क्वेश्चन जिहड़ा है ਹੁਣ बेटा ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना है, ਤੁਸੀਂ एक आ क्वेश्चन जड़ा है बहुत ईजीली अपने आप समझ लोगे, ठीक है ना। बहुत ईजी है, एग्जाम में भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये स्टैप पॉइंट्स अच्छी तरह पढ़ लेना, समझ लेना। वैसे मैं तुम्हें समझा देते हैं सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स पढ़ोगे तो देखना गल जी है खुद ब खुद जी है वो क्लीयर हो जाएगी भी की डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट के, ठीक है ना। ओके तो इस वीडियो में आप इतना ही अंडरस्टैंड करते हैं डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट। ओके बेटा थैंक यू।